जो मननशील है, जो हर समय द्वंद्वों से परास्त नहीं होता, द्वंद्वों में विजय को प्राप्त होकर शांत रहता है, शांतम समदर्शनम, सब जगह एक ही परमात्मा को देख रहा है, निर्वैरम, कहीं किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, ऐसा महात्मा होता है जहां किंचन मात्र भी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि हमें किसी का उद्धार नहीं करना है, सब भगवान विराजमान है, ये हमें देखना है, सब ब्रह्म विराजमान है, ये हमें देखना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, इनका उद्धार नहीं करना है। कब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि ये सब इनका उद्धार करेंगे? जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग हो जाता है, जीते जी जीवन मुक्त, देह सहित होने पर भी देह रहित विदेह, तब ये संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। इसमें डट के भजन की आवश्यकता है, एकांत सेवन की आवश्यकता है। अपनी नाम प्रतिष्ठा और समाज प्रियता से बच करके जो एकांत सेवन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है, नहीं इसी में फंसा रहता है। समाज उद्धार नहीं हो रहा है, समाज उद्धार पहले ही हो चुका है। ये सब भगवान है। हमको अपनी दृष्टि में भक्त देखता है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभुमय देखें जगत। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि। निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करे विरोध, मेरा प्रभु ही सब रूपों में। तो बोले फिर ये क्या कर रहे हो? कराया जा रहा है, ये हो रहा है, एक लीला विनोद हो रहा है। जैसे उसकी लीला से सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, ऐसे उस लीला पूर्वक वो यहाँ से उपदेश दिलवा रहा है। उनको सामने वाले कह रहे हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, ये केवल एक लीला विनोद है। लाभ क्या? वो सच्चिदानंद परमात्मा सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तक हमारे अंदर संकल्प विकल्प है तब तक हमें सावधान रहना चाहिए। अभी हमने त्रिगुण का बाध नहीं किया, जब तक त्रिगुण का बाध नहीं होगा तब तक परमात्मा स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। अपनी स्थिति को ब्रह्म बोध में लाए और जीवन मुक्त अपने को बनाए तो सब जीवन मुक्त है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब लीला में नहीं बताया जाता कि जैसे लीला में अभिनय राजा का कर रहा है तो पूरा राजा का ही रोल कर रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि भाई पहले हमसे प्रार्थना सुन लीजिए, मैं राम कुमार नाम का एक आदमी हूं और मैं आपके सामने 2 घंटे राजा का रोल कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहेगा। वो सीधे राजा के अदब से आएगा, तभी तो समाज को आकर्षित करेगा। ऐसे यहाँ रोल हो रहा है, कोई पापी का रोल कर रहा है, कोई पुण्यात्मा का रोल कर रहा है, कोई उपदेशक का रोल कर रहा है, कोई उपदेश सुनने का रोल कर रहा है। वो एक ही परमात्मा है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो एक वासुदेव परमात्मा विराजमान है। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो अज्ञानी है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र भी मेरे सिवा और कुछ नहीं है, यही हमें जानना है, हमें जानना है। हम सेवक हैं, हम शिष्य हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें जानना है। और जब हम जान गए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्मविद हो गया। ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। और जब ब्रह्मयु भवति तो सर्वं खलमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्ममय। किसको? उपदेश के। उसके अंदर उपदेश का भी संकल्प नहीं होता। प्रश्नकर्ता से प्रश्न हुआ, उपदेश शुरू हो गया। जो हुआ उसमें वो करता नहीं है, हो रहा है। स्वाभाविक गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से गुण हो रहा है। पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत भजन की आवश्यकता है। अभी जो आपका प्रश्न है कि हमारे अंदर आज तक जो भक्ति हुई वो सकामता पूर्वक हुई, तो सबकी भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो तो धीरे धीरे निष्काम होते चले जाओगे। आपको खुद ज्ञान होने लगेगा। मैं क्यों भगवान से संसार की वो वस्तुएं मांगू जो मेरे साथ नहीं जाने वाली? मैं क्यों मांगू भगवान से वो वस्तुएं? क्यों मांगू जिनके द्वारा हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा? अभी मैंने भगवान से मांगा कि हे नाथ मेरा एक काम बन जाए, और शाम के मर गए। तो हम ये मांगते कि हे नाथ आप मिल जाते, आपका भजन बन जाए। हे नाथ मैं ऐसा समय हमें दो कि अभी तक तो मैं प्रपंच में व्यतीत करता रहा, अब मैं आपका भजन कर लूं, अब आपको पुकारूं,
आपका चिंतन करूं। प्रभु मेरे को वो क्षमता दीजिए जिससे मैं आपके संतों की सेवा कर सकूं, आपके भक्तों के संग कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं और आपके लिए अपने कर्तव्य कर्म को करूं। किसानी, व्यापार, नौकरी, समाज सेवा, चाहे जिस पद में हो, चाहे जो जिस नेता पद में हो, वो सब समाज सेवा है। वो भगवत भक्ति के भाव से करे तो वो भगवान को ही प्राप्त होगा। जब युद्ध करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ जा सकता है तो सेवा करते हुए क्यों नहीं। मां मनुष्मर युद्ध च भगवान करे, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध। तो युद्ध का तात्पर्य अपने कर्तव्य का पालन पोषण। भगवान अगरबत्ती वाली पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना समाज सेवा से प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें और जो आपको अधिकार मिला है, सबको अधिकार मिला है, जैसे कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, तो ये अधिकार ही तो है। हम अपने भाई से कैसा व्यवहार करें। भाई भाई को जरा सी बात में गोली से उड़ा रहा है। अरे यार, लक्ष्मण जी को जब वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम गोद में रख करके लक्ष्मण जी को रो रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं ऐसा जानता कि भाई से विछोह होगा तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता। आप विचार करो ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। भगवान से विमुख होने पर देखो कैसे पत्नी पति के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बेटा माता पिता का अपूज्य भाव से असम्मान करता है। आप विचार करो, जो हमारे भगवान के समान वेद हमारा कहता, उपनिषद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, कहाँ हमारी बुद्धि चली गई। तो हम खूब नाम जप करें, गंदे आचरणों का त्याग करें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने हैं, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो।